अस्सलाम वालेकुम। अनवर हुसैन एक मरतबा फिर आपके सामने मुखातिब है और आज की हमारी जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। क्विक बुक के टॉपिक आज हम जो है ना वो डायरेक्टली चार्ट ऑफ अकाउंट को, बल्क चार्ट ऑफ अकाउंट को कैसे इंपोर्ट करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि एक फ्री लाइव एक फ्री लाइव, यानी ये नहीं रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव क्विक बुक ट्रेनिंग मैं अरेंज कर रहा हूँ। लेकिन ये ट्रेनिंग जो है ये हर डे पे नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वीकेंड पर हफ्ते और इतवार के दिन हम ये क्लास लेंगे और उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब भी हम देंगे और इसकी चार्जेस होंगे ज़ीरो, 1 रुपये भी नहीं होगा, कंप्लीटली फ्री होगा। और इसमें आपके साथ सिर्फ क्विक बुक की ट्रेनिंग नहीं होगी, इसमें मैं आपके कंसेप्ट पे क्लियर कराऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है जॉब पे, बुक्स में आप लोगों ने जो पढ़ा वो कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करोगे, और प्रैक्टिकली क्या होता है क्विक बुक में आप कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे फ्री कोर्स में होंगे। फ्री कोर्स के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगा, उसमें जो है ना वो फिर मैं अपडेट्स भी डलवाता रहूँगा कि क्लास कब होने जा रहा है और आज का टॉपिक क्या होगा, वो सारी चीज़ें उसी ग्रुप में होंगे। और वहाँ पर जो है ना मैं अपना जो ऑनलाइन कोर्स होगा या तो जूम के थ्रू होगा या जो है ना लाइव कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे जिसमें आप लोगों को स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर हो और जहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे पाऊँ। तो ये होगा हमारा मैकेनिज्म। चलो ये तो आप जो है ना वो इस व्हाट्सएप पर अपने आप को ज़रूर रजिस्टर कर लें, ठीक है। मैं रजिस्टर ऊपर डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा, ठीक है। और आपने जो है ना व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिंक आएगा कि आपने मीटिंग जो है ना वो ज्वाइन करनी है। तो ये तो था अनाउंसमेंट। अब जाते हैं आज की टॉपिक की तरफ कि क्विक बुक में आप लोग बल्क में, अगर आपके पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, तो ये चेक कर लें। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ये नीचे वाला पोर्शन में से ख़त्म कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से लिखे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन अभी लिखूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बैलेंसेस में डिलीट करता हूँ। तो ये वाले इस चार्ट ऑफ अकाउंट को 1 बाय 1 की बजाय अगर बल्क में हम इंपोर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की इंपोर्ट की तरफ। क्या करना है, आपने इस गियर के आइकन पे आना है और यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें यहाँ पर लिखा है चार्ट ऑफ अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जहाँ इससे आपका जो करंट चार्ट ऑफ अकाउंट है वो आपके साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये न्यू से, जैसे पहले हमने बताया था कि इससे एक नया अकाउंट, सिंगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप, लेकिन हम क्या करेंगे, हमने इंपोर्ट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और ये इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर हम जो है वो क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो डाउनलोड सैम्पल फाइल है, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। इसी में आपने एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो ये सैम्पल फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा वो नाम चेंज करता हूँ, ये नाम इसलिए कि मेरे पास शायद और भी है, तो इसको मैं फाइनल का लफ्ज़ देता है, तो ठीक है। अब करना क्या है, आना है हमने अपने इस शीट पे और इस पे ये चुन के हमारे पास ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओपन हो गया है। क्विक बुक का जो अपना फॉर्मेट है, इसने हमारे साथ वो एग्जाम्पल के तौर पर हमें कुछ एंट्रीज करके दी है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और डिलीट करने के बाद इधर आते हैं अपने फाइल पे, ठीक है। ये नाम जितनी भी है इसको मैंने एक गो में कॉपी करनी है और इधर जो है ना वो इस नेम में हमने पेस्ट करने हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिए। अच्छा, पेस्ट कर दिए तो आते हैं अब अकाउंट टाइप पे। ये देखो अकाउंट टाइप यहाँ भी लिखा है, ठीक है। मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है अकाउंट टाइप। अच्छा, अकाउंट टाइप को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। अकाउंट टाइप मैंने कर दिया। ये देखिए अकाउंट टाइप इसमें लिखा है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटीज का एक पार्ट है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट जो है उसमें हमारे पार्ट है अकाउंट रिसीवेबल, जिस लोगों से हमने पैसे
लेनी है। DIB दुबई इस्लामिक बैंक हमने अकाउंट का नाम लिखा है और साथ में अपने अकाउंट के 4-5 डिजिट भी लिखते हैं आसानी के लिए। अगर आपके बैंक अकाउंट के 4-5 ही अकाउंट है एक ही बैंक में तो फिर मुश्किल होता है, तो इसलिए आप बेहतर है कि एक बैंक अकाउंट के नाम के आखिर में अपने अकाउंट के 3-4 नंबर्स लिखते हैं आसानी के लिए। प्रैक्टिकली आपको बड़ा फ़ायदा होगा। टाइप इसका बैंक ही है। कास्ट ऑफ गुड सोल इसको हम डिलीट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही क्विक बुक में अवेलेबल होता है। तो कास्ट ऑफ गुड सोल और इसके दरमियान में ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये 2 डॉट्स है। 2 डॉट्स का मतलब है कि ये सब होगा, मेन होगा चार्ट ऑफ अकाउंट का और सब इसका नाम होगा वो क्या होगा, मशीनरी रेंटल। यानी जो मशीन हम किराए पे लेते हैं वो कास्ट ऑफ गुड सोल में जाएंगे। वो क्यों जाएंगे कि मशीन हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं या अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है तो बिल्डिंग के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए कास्ट ऑफ गुड सोल में जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल है। पेड अप शेयर कैपिटल मैंने इसका ना पेड अप कैपिटल भी होता है, पेड अप शेयर कैपिटल भी होता है। पार्टनर्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो भी पार्टनर आप इधर लिख सकते हैं। अगर ये कंपनी है तो इसमें पेड अप शेयर कैपिटल है। कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट ये है आपके फिक्स एसेट में जा रहा है, ठीक है। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, इनकम में जा रही है। इन्वेंट्री हमारा अदर करंट एसेट या करंट एसेट है। मैंने इसके सामने लिखी है इलेक्ट्रिक आइटम, तो मींस अगर जितनी भी इलेक्ट्रिक आइटम हम परचेज करेंगे और हमारे स्टॉक में रहेंगे तो वो इस इन्वेंट्री में पड़े रहेंगे। ये फिर नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक आइटम इस इन्वेंट्री में कैसे आएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस हम पे कर चुके हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पाते। नॉर्मली इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर पे करते हैं और वो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर वो वैलिड होती है। और कंपनीज जो है वो इसको यानी प्रीपेड से एक्सपेंस में ट्रांसफ़र करते हैं ऑन मंथली बेसिस। ईयरली भी कुछ लोग करते हैं लेकिन बेहतर है आप मंथली एक एंट्री पास करें। एंट्री की क्या होगी, प्रीपेड जो है वो क्रेडिट होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका डेबिट होगा। ये अदर करंट एसेट है क्योंकि प्रीपेमेंट है। पेएबल पेरोल हमारी सारी जितनी भी सैलरीज पेएबल वगैरह है वो सारे इसी हेड में जाएंगे। जो पेएबल है मंथ का एंड हो गया 31 आया, सैलरी पे नहीं हुई तो इसकी एंट्री होगी, सैलरी एक्सपेंस आपका डेबिट होगा, पेएबल जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी। मंथ के 10, 5, 6 तारीख को आप जब सैलरी की पेमेंट करते हैं तो ये वाला हेड जो है वो डेबिट हो जाएगा और आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इधर आते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिटेल, अकाउंट डिटेल। तो ये सारे क्विक बुक के हेड्स हैं, ठीक है। ये बिल्टन अवेलेबल है इसमें। और ये देखो अकाउंट्स पेबल का मेन भी डिटेल भी अकाउंट्स पेबल है, इसका रिसीवेबल। अच्छा, ये चेकिंग में है, आप इसको ये भी क्विक बुक में अवेलेबल है। 1-2 और टाइप भी है इसमें। ये जो है इसको हम ये चूंकि दरमियान में से एक हेड हमने डिलीट किया था तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये कास्ट ऑफ गुड सोल है और सप्लाईज इन मटेरियल कास्ट ऑफ गुड सोल में जा रहा है, ठीक है। ऑनर इक्विटी में ही जा रही है, ठीक है। ऑनर इक्विटी वो जो बंदा कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट, आप इसका टाइप जो है वो हम चेंज करेंगे क्योंकि इसमें शायद हमने गलत लिखा है, तो इसमें लिखेंगे हम कंप्यूटर। या बेहतर है कि हम आ जाए यहाँ पर क्विक बुक में ज़रा सर्च कर ले कि हमारे पास कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट के लिए क्या चीज़ है। फिक्स एसेट, ठीक है। ये अकाउंट टाइप, डिटेल टाइप में आपके पास इधर बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये है फिक्स एसेट कंप्यूटर्स, तो हम इसका नाम यही लिख देते हैं कि कंप्यूटर्स, जस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। सेल्स प्रोडक्ट वो बिल्कुल ठीक है, इनकम में जा रही है। इन्वेंट्री है, प्रीपेड में जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में बाकी सारी चीज़ें जो है वो सही है। इसको सेव कर लेते हैं, कंटिन्यू करके इसको क्लोज करते हैं और आते हैं क्विक बुक पर। अच्छा, ये जहाँ से हमने बटन पहले दबाया था इंपोर्ट, इस पर क्लिक किया और ब्राउज़ वाले पे क्लिक करके इस फाइनल वाली शीट को अटैच करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से गूगल शीट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ी सी वो मैपिंग करती है कि डिटेल में है, अकाउंट नेम में है,
اکاؤنٹ نمبر، اچھا اکاؤنٹ نمبر ہم نے ڈالے نہیں ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، ویسے مینڈیٹری نہیں ہے، اگر آپ کسی اکاؤنٹ ہیڈ کو نمبر دیتے ہیں تو بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اور ٹائپ میں چلا گیا نیکسٹ۔ یہاں آپ کا جو امپورٹ والا فائل ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، ساری چیزیں اسی طرح ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں ایک میں نمبر ہے وہ پہلے سے اویلیبل تھا، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اب نمبر کا بھی ایک اپنا پروسیجر ہے کہ فار ایگزامپل فکس ایسٹ کے لیے آپ نے 11 کا سیریل منتخب کیا، ٹھیک ہے، کرنٹ ایسٹ کے لیے 12 کیا، فار ایگزامپل پیبل کے لیے آپ نے 10 کیا ہے، تو 10 میں پھر سب اکاؤنٹ 10 پھر سب اکاؤنٹ ایک مین کیٹیگری اس میں 0 کر دے، اور نیکسٹ جو ہے پھر وہ 1 2 سے سٹارٹ کرے۔ تو اسی طرح یہ طریقہ ہے، اس پر بھی ایک دن انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ امپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ آرٹ آف 11 اکاؤنٹ سکسیزفلی امپورٹڈ، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وی ڈیڈنٹ امپورٹ سم آف دا بیکاز اٹس آلریڈی ایگزسٹ، یہ پہلے سے اویلیبل ہے۔ میں اس میں جسٹ یہ اے پی اس سے ختم کرتا ہوں اور اس سے یہ اے آر ختم کرتا ہوں، یہ سسٹم میں پہلے سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں فار ایگزامپل جسٹ فار سیک آف 1 لکھتا ہوں تاکہ یہ بھی امپورٹ ہو جائے۔ 11 آف 11 سکسیزفلی جو ہے وہ امپورٹ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھو یہ اے آر بھی 2 آئے کیونکہ یہ یہ ہمارا والا ہے، یہ پہلے سے اویلیبل تھا۔ انوینٹری الیکٹرک آئٹم یہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم چارٹ آف اکاؤنٹ جو ہے وہ بلک میں امپورٹ کر سکتے ہیں۔ گروپ کو ضرور جوائن کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔